हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल, यानी कि घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रथम में है सही विकल्प का चयन कीजिए। डियर स्टूडेंट, आपको अपने बुक से सही आंसर को चूज करना है। ठीक है, जिसका प्रथम में है तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न घर्षण को क्या कहते हैं। इसका उत्तर है तरल घर्षण। ठीक है, इसका नाम है तरल घर्षण। नेक्स्ट है किस घर्षण के अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है। इसका उत्तर है स्थैतिक घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट है किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है। इसका उत्तर है वृत्ताकार। ठीक है, नेक्स्ट है तैलीय सतह से, इसका उत्तर है घर्षण घटता है। नेक्स्ट है बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ की सतह का घर्षण कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है घर्षण हमेशा, इसका उत्तर है कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। नेक्स्ट है बॉल बियरिंग के उपयोग से, इसका उत्तर है घर्षण घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है टायर के तलियों की गोटी, यहाँ उत्तर है इसका घर्षण बढ़ाती है। ठीक है, टायर का जो तली का गोटी है वो घर्षण को बढ़ाती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, प्रथम में है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है, रिक्त स्थान में ऊष्मा भरेंगे। नेक्स्ट है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, यहाँ पर कम भरेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द्रव एवं गैस को एक ही नाम यानी कि तरल नाम से जाना जाता है। ये दोनों का भी नाम किस नाम से जाना जाता है, तरल। ठीक है, नेक्स्ट है घर्षण पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर, यानी किस प्रकार का पृष्ठ है उस पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है तरल घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ बच्चों को सर्पी लोटनी तथा तरल घर्षण के कारण उत्पन्न घर्षण बलों को घटते क्रम में अवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। यानी कि घटते क्रम में ये तीनों बल को लिखना, तीनों घर्षण को लिखना है। इसका उत्तर है सही उत्तर तरल सर्पी लोटनी घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट है ललिता पहिया वाला खिलौना टाइल्स के सूखे फर्श, टाइल के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिया पर चलाती है। खिलौना पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल को, इसका उत्तर है टाइल्स का गीला फर्श, टाइल्स का सूखा फर्श, समाचार पत्र, तौलिया। ठीक है, यानी कि बल को इस प्रकार से दर्शाया गया कि स्टार्टिंग से लास्ट में कहाँ तक जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कारण बताना है। ठीक है, कारण बताना है। एक गेंद मैदान में लुढ़कती हुई रुक जाती है, इसका मुख्य कारण है घर्षण के कारण। ठीक है, इसका कारण क्या है, घर्षण के कारण रुक जाती है। नेक्स्ट है बॉल पेन से प्लास्टिक या तेल लगाकर कागज पर लिखना कठिन होता है, इसका उत्तर है घर्षण ना होने के कारण। ठीक है, पेन में अगर हम तेल लगा कर लिखेंगे तो वो नहीं लिखा पाएगा क्योंकि उस वक्त घर्षण कम हो जाता है तेल लगाने से। नेक्स्ट है खिलाड़ियों के जूते घटदार अथवा कांटेदार तथा वाहन के टायर में ग्रिप होते हैं, इसका उत्तर घर्षण को बढ़ाता है। यानी कि अगर वो कांटेदार होते हैं या टायर में ग्रिप होता है तो वो घर्षण को बढ़ाता है, जिससे कि वो आगे तक चल सके अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है मशीनों के घूमने वाले भाग में स्नेहक या ग्रीस या तेल डालते हैं, इसका उत्तर है घर्षण को कम करता है। तेल डालने का मुख्य कारण है घर्षण को कम करना। नेक्स्ट है घर्षण को कम करने के दो उपाय लिखिए। ठीक है, तो इसका दो उपाय है। प्रथम में है सतह को चिकना कर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है सतह को पॉलिश कर घर्षण को घटाया जा सकता है। ठीक है, ये दोनों ये दोनों उपाय को आप लिख लें। ठीक है, कम करने का विधि बताया जिसमें। नेक्स्ट है एक मजदूर एक बक्से को धकेल कर दूसरे कमरे में ले जा रहा, उसी समय एक और बक्से को पहली वस्तु के ऊपर रख दिया गया। अब मजदूर दोनों बक्सों को कमरे तक धकेल कर ले जाने में अधिक बल लगाना पड़ेगा, कारण बताइए। यानी कि अगर एक बक्सा है तो उसके ऊपर और एक बक्सा रख दिया, अब दोनों को धकेलने में थोड़ा मुश्किल होगा, बल लगेगा ज़्यादा। इसका मुख्य कारण क्या है, दूसरे बक्से को रख देने के कारण कुल भार में
कुल भार में वृद्धि हो गई और घर्षण बल अधिक हो गया, यानी भार में वृद्धि के कारण घर्षण का बल जो है अधिक हो जाता है, इसीलिए उसमें बल लगाया जा रहा है, ठीक है, ले जाने के लिए। नेक्स्ट है एक फुटबॉल के मैदान में कुछ खिलाड़ी जूते के बिना खेल रहे हैं। अचानक जोर की वर्षा हो जाने के कारण मैदान गीला हो जाता है। उनको खेलने में कैसी परेशानी हुई होगी? इसका उत्तर है घर्षण कम होने के कारण फिसलन बढ़ जाएगी और खिलाड़ी दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। घर्षण कम होने के कारण फिसलन हो जाता है तो वो दौड़ नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तरल एवं द्रव्य की गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाई जाती है, ठीक है। यानी कि तरल और द्रव्य जो गति करता हुआ वस्तु है उसको थोड़ा अलग प्रकार से बनाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर है तरल घर्षण को कम करने के लिए वस्तुओं को विशेष आकृति दी जाती है। यह आकृतियां हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। जब कोई वस्तु तरल या द्रव्य में गति करती है तो उस पर लगने वाले घर्षण बल पर पार लगाना होता है, जिससे उसकी ऊर्जा क्षय होती है। उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो, इसके लिए उन्हें विशेष आकृति दी जाती है। जी हाँ, देखिए घर्षण बल यहाँ पे बोला गया है कि घर्षण बल में अगर वो ये द्रव्य से है, तरल या द्रव्य प्रकार का घर्षण से रिलेटेड है, तो उसका जो है आकृति को उसका जो वस्तु है उसका आकृति विशेष प्रकार से बनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि उसको यूज करने के लिए, आगे तक ले जाने के लिए उसे बहुत सारा ऊर्जा लगाया जाता है, तभी वो कार्य करता है। और वही ऊर्जा कम लगे, ज़्यादा ना लगे, इसीलिए उसका आकृति ही विशेष प्रकार का दे दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो इसका उत्तर है यदि किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति आरंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होता है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब कोई वस्तु पहले से ही गति में होती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क वस्तुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि वे दूसरी सतह के संपर्क बिंदुओं में धसे हो, ठीक है, घसे हो यानी फंसे होते, बिंदुओं में फंसे होते, यहाँ पे फंसे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे फंसे होते हैं। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। यहाँ पे यही बोला गया है कि जब विराम से गति में किसी वस्तु को लाते हैं, ठीक है, तो उसमें बल का लगाया जाता है, उसमें अलग से भी जैसे स्थैतिक घर्षण का बल लगाया जाता है तो उसमें उसका माप होता है, ठीक है। और उसी बल को लगाने के बाद ही उसके घर्षण बल को अत्यधिक किया जाता है, यानी कि गतिशील में किया जाता है, ठीक है, जो उसके सर्पी घर्षण के माप के बल के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील होती है तो उसके पृष्ठ पर संपर्क बिंदु पे उतना समय नहीं मिल पाता है कि वो दूसरे, यानी कि वो गतिशील ही रहता है, उसमें वो घर्षण फिर उस टाइम कम हो जाता है कि वो किसी अदर बिंदु से या किसी अदर वस्तु से संपर्क में रखे, ठीक है। इसीलिए बोला गया कि सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। प्रथम में कैरम खेलने के पहले बोर्ड पर पाउडर क्यों छिड़का जाता है? इसका उत्तर है घर्षण कम करने के लिए। नेक्स्ट है औरतें क्यों अपना चूड़ी पहनने से पहले हाथ में साबुन का पानी लगा लेती है? इसका उत्तर है घर्षण कम करने के लिए, ठीक है। क्यों लगाती है? ताकि वो घर्षण कम हो, ठीक। नेक्स्ट है फुटबॉल खिलाड़ी कांटेदार जूते पहनकर क्यों खेलते हैं? कारण लिखिए।
यहाँ पे कारण पूछा गया है कि खिलाड़ी जो होता है प्लेयर, ठीक है, तो वो क्यों कांटेदार जूता पहनता है। इसका उत्तर है घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है माचिस की तिल्ली को रुखरे दीवार पर रगड़ने से क्या होता है। इसका उत्तर है घर्षण के कारण माचिस की तिल्ली में आग पकड़ती, यानी कि हम जब माचिस को जलाते हैं तो उसकी तिल्ली को क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तभी उसका तिल्ली जो है वो घर्षण के कारण ही आग पकड़ता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट है अगर घर्षण नहीं हो तो क्या होगा। तो इसका उत्तर है अगर घर्षण नहीं हो तो ना तो कोई किसी वस्तु को पकड़ सकता है और ना तो कोई चल सकता है और ना तो कोई खड़ा रह सकता है और ना ही तो कोई दौड़ सकता है और ना तो पेन अथवा पेंसिल से लिख सकता है। देखिए डियर स्टूडेंट, हम कोई भी कार्य को बिना घर्षण के नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर लिखें भी तो उसमें भी पेन को पकड़ने के लिए घर्षण का आवश्यकता होती है। अगर हम सड़क पर चल भी रहे हैं तो उसमें भी घर्षण का आवश्यकता होता है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में घर्षण का इम्पोर्टेंस, घर्षण बल का इम्पोर्टेंस किस हद तक है, ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, एक ऐसी उदाहरण बताइए जिनमें घर्षण के कारण उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा हमारे लिए लाभदायक हो। इसका उत्तर है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है अपनी हथेलियों को कुछ मिनट तक तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ने से हथेलियां गर्म होती है। मिक्सी के कुछ देर चलने से उसका जार गर्म हो जाता है। यहाँ पर बोला गया है कि ऊष्मा उत्पन्न हो ऐसा उदाहरण दीजिए। तो आप अपने हाथ को भी रगड़ कर सकते हैं इसका उदाहरण, या मिक्सी में जो हम मसाला वगैरह डाल के जो ऑन करके पीसते हैं तो उसमें भी कुछ देर के बाद चलने के बाद क्या होता है, उसका जार जो है गर्म हो जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो आपका 12th का जो चैप्टर नंबर 12 था, ठीक है, वो इस वीडियो में कंप्लीट होता है। इसका संपूर्ण प्रश्न उत्तर, ठीक है, ऑल क्वेश्चन आंसर इन वन वीडियो, ठीक है, इन वन वीडियो, ठीक है। तो आपका सारा क्वेश्चन आंसर जो है चैप्टर नंबर 12 का एक ही वीडियो में आपका समाप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे के वीडियो में हम आगे के चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।